अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फोटोशॉप की एक नई क्लास के साथ आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्रॉप टूल। बहुत ही मज़ेदार सा टूल है, आसान सा और बड़ा बेसिक सा टूल है। फोटोशॉप के अलावा ये टूल आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं पिक्चर की क्रॉपिंग करते वक्त, एडिटिंग करते वक्त। तो बहुत ही जाना पहचाना टूल है और आप उम्मीद है कि बड़े अच्छे से इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरी फोटोशॉप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा क्रॉप टूल। इसकी शॉर्टकट की है सी, ये लिखा हुआ भी आ रहा है क्रॉप टूल। जैसे ही मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिलेक्शन चाहिए। ये देखें, जैसे ही मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया तो मेरा जो इमेज है उसके चारों साइडे पे एरोज बन गए हैं। अब एरोज का मतलब है कि ये अब आप इमेज को जिस तरह अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं। जस्ट मैंने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और इसको अपनी मर्जी से क्रॉप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये है कि इन एरोज के दरमियान दरमियान जो एरिया आ रहा होगा वो आपके पास मौजूद रहेगा और जो इसके बाहर एरिया होगा वो कट जाएगा, यानी कि डिस्पैच हो जाएगा। आपने अपना मार्जिन सेलेक्ट कर लिया कि मुझे तो सिर्फ ऑरेंज चाहिए। जस्ट मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये देखें कि पिक्चर जो है क्रॉप हो गई। अब यहाँ से आप कंट्रोल जेड करेंगे अंडू तो वो वापस भी आ सकता है। ठीक है, ये रहा हमारा क्रॉप टूल। ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसको बड़ी आसानी के साथ इसको कट कर सकते हैं, इमेज को इसका मार्जिन बढ़ा सकते हैं। जस्ट सी प्रेस करें और ये देखें। इस वक्त यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, अब मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन इमेज के चारों तरफ एरोज नहीं बन रहे। उसके लिए आप जस्ट इसको सिलेक्शन बनाएं और ये देखें आपके एरोज आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने एरोज ख़त्म करने हैं तो अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। जैसे ही मैं एस्केप प्रेस करता हूँ वो एरोज ख़त्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ऊपर है कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसे है रेशो, विथ एंड हाइट रेजोल्यूशन, ओरिजिनल रेशो, 1:1 स्केयर। अब जैसे ही मैं यहाँ से WH विथ एंड हाइट रेजोल्यूशन सेलेक्ट करता हूँ तो उसने जो इमेज है अब वो जो है एक खास विथ एंड हाइट के तहत क्रॉपिंग करेगा। जो एक इमेज की लंबाई और चौड़ाई है उसके तहत क्रॉपिंग करेगा। ये देखें, माउस के लेफ्ट बटन से मैं ड्रैग कर रहा हूँ और वो लंबाई और चौड़ाई के तहत क्रॉपिंग कर रहा है। इससे एक तो ये है कि आपका इमेज स्ट्रेच नहीं होता और बिल्कुल प्रॉपर लंबाई और चौड़ाई के रुख इसको क्रॉप कर रहा होता है। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये देखें आपका इमेज क्रॉप हो गया। कंट्रोल जी से अंडो किया और अब इस बार मैं यहाँ से ओरिजिनल रेशो सेलेक्ट करता हूँ। तो ओरिजिनल रेशो का भी यही मतलब होता है कि जो इसकी एक खास ओरिजिनल रेशो है लंबाई और चौड़ाई के रुख उसके तहत ये इसको क्रॉपिंग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक है 1:1 स्केयर। जैसे ही मैं एक स्केयर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें उसने स्केयर एक इमेज को बना दिया है। स्केयर मीन इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ये ज़्यादातर मोस्टली इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए यूज़ होता है। आपकी सोशल मीडिया जितनी भी पोस्टें होते हैं, इंस्टाग्राम पोस्टें होते हैं, इवन के आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम जो डीपी होती है वो भी स्केयर में यूज़ होता है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। आप एंटर प्रेस करें और उसने आपकी इमेज को एक स्केयर बना के आपको दे दिया है। ठीक है, ये तो हो गया स्केयर रेशो। अंडू किया। अब यहाँ पे देखें, इस मैं इस वक्त रेशो पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये इस वक्त 1:1 है, इसको क्लियर कर दें। ठीक है, ये देखें अब आप फ्री हैंड भी इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ देखें, एक स्ट्रेटन ऑप्शन है, आगे चलें। अब इसको ये इसका क्या फंक्शन है, इसके लिए मेरे पास एक और इमेज है, मैं साथ ही एक इस इमेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट है तो इमेज के बॉर्डर्स पे एरोज बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आसमान बहुत अच्छा है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हैंड वॉच है और पीछे स्काई होराइजन है। अब जहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो होराइजन है ना, होराइजन मीन क्या, जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड होराइजन, उसे होराइजन बोलते हैं। और ये तिरछा है, देख रहे हैं, एक नीचे से शुरू हो रहा है जाते जाते ऊपर हो रहा है। तो ये मुझे चाहिए कि मुझे ये स्ट्रेट चाहिए, ये मुझे बुरा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आप इसको सीधा करने के लिए स्ट्रेटन को सिलेक्ट करें और ये देखें आपके माउस पॉइंटर के ऊपर प्लस का निशान और स्ट्रेटन का साइन आ गया। यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन से प्रेस किया और एक तिरछी लाइन खींचे जिस तरह से आपका होराइजन है। जैसे ही आप लाइन खींचते हैं और ये देखें उसने आपको
आपका जो होराइज़न है वो सीधा करके दिखा दिया, और वो जो पीछे पिक्चर पहले थी वो भी उसने करके बता दिया है कि आपकी पहले पिक्चर ऐसे थी और अब होराइज़न सीधा। जस्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें आपका ये जो होराइज़न है बिल्कुल सीधा हो गया, ये अब अच्छा भी लग रहा है। कंट्रोल जी करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करें और इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन, जिस तरह आपका दिल करे। आपको जो एरिया रिक्वायर्ड है आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना बॉर्डर एरिया बढ़ा भी सकते हैं चारों तरफ से, जिस तरह आपको यूज़ करना चाहिए, फ्री हैंड भी और एक ख़ास रेशो के साथ भी। एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्रॉप टूल का फंक्शन समझ आया होगा। अब स्ट्रेटन के आगे चले तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रिड्स दी हुई हैं, रूल ऑफ थर्ड्स की ग्रिड्स हैं। अब यह मैं यहाँ पे बता दूँ कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली फ़ोटोग्राफी में यूज़ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफी करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे जो आपके सामने पिक्चर खुली है, ये वॉच की प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी की हुई है। अब रूल ऑफ थर्ड के मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली ग्रिड, और ये मैं ग्रिड ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मैंने ये पिक्चर रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक इसकी फ़ोटोग्राफी करनी है और उसका फ्रेम बनाना है। तो उसके लिए ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, रूल ऑफ थर्ड इसे बोलते हैं। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये अब जो है, जो मेरी इमेज है ये रोल ऑफ थर्ड के मुताबिक बन रही है। ठीक है, ये देखें। अब जैसे ही, अब मैं मज़ीद इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, मैं बड़ी आसानी के साथ इसको मूव करके जस्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अब मेरा जो सारा फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। ठीक है, पहले होराइजन था पीछे, ये वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड को अप्लाई किया तो ये देखें। ठीक है, ये इसको बड़े आराम के साथ इसको कर रहा हूँ। ये देखें रूल ऑफ थर्ड के एन मुताबिक थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट बॉक्स में है, फिर उसका थोड़ा सा पार्ट सेकंड में और थर्ड में। ये देखें, आप डिफरेंट तरीके के साथ इसको करके अपने ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, और मैं फ़ोटोग्राफी में अक्सर यूज़ करता हूँ। तो इसके मज़ीद आगे मुख्तलिफ ग्रिड्स हैं, अंडू किया। इसके अलावा यहाँ पे है ग्रिड एक और है, यहाँ पे ऐसे ग्रिड। इसके अलावा डायगोनल ग्रिड है, उसके बाद ट्रायंगल है, गोल्डन स्पाइरल, और यहाँ पे बहुत सी ग्रिड्स हैं। ठीक है, अब मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूँगा आप हमेशा रूल ऑफ थर्ड की ग्रिड यूज़ करें, बहुत अच्छी है और मैं भी यही यूज़ करता हूँ। जस्ट एंटर किया और ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, क्रॉपिंग टूल ना सिर्फ आपको पिक्चर को कम या छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये आपको बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपको आसमान पे या ऊपर कुछ एरिया रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे देखें मैं सी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे फिल करना चाहिए तो मैं किस तरह फिल करूँगा, तो बाज़ औक़ात फ़ोटोशॉप आपको इतना आसमान या स्काई खुद भी बना के दे देता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने इस तरह करना है तो अब जस्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे है कंटेंट अवेयर। अब यहाँ पे जस्ट एक चेक लगा दें और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें फिल और अपलोडिंग कर रहा है। जैसे ही अपलोडिंग होगी तो वो उसने आपको आसमान कंप्लीट करके दे दिया है। ठीक है, पहले मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडे, पहले ये था, उसका मैंने मार्जिन बढ़ाया तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि आप जो भी इमेज सेलेक्ट करते हैं या क्रॉप करते हैं, जैसे साइडों से मैंने ये क्रॉप कर दिया, ऊपर से भी कर दिया, अब एंटर करता हूँ तो ये जो आपका डिस्पैच एरिया हो गया साइडों पर वो मौजूद रहता है ना। हालांकि अगर आपने इसको जेपीजी में सेव कर दिया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। अगर आपने पीएसडी में सेव किया होता है तो ये आपके पास महफूज रहता है। ठीक है, जैसे ही आप सी प्रेस करते हैं और इसको अपने बॉर्डर लाइन खोलते हैं तो ये साइडों पे देखें आपको आपका जो है वो एरिया वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा अंडू करता हूँ, ये पिक्चर को फिल हो रही है। अब जितनी बार मैं इस तरह करूँगा तो कंटेंट अवेयर का चेक लगा हुआ है। ये देखें, उसने साइडों पे मुझे माउंटेन्स बना के दे दी। बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि बहुत बुरी सी सिलेक्शन बना देता है। फ़िलहाल मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, दोबारा मैंने सी प्रेस किया,
इसका मार्जिन बढ़ाता हूँ। अब मैं ज़रा ज़्यादा मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो देखें ये फ़ोटोशॉप क्या करता है। अब यहाँ पे अनचेक लगाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें फिल हो रहा है और फिलिंग के बाद ये आपको थोड़ा टाइम लेता है और इसके बाद ये आपको इमेज कंप्लीट करके दिखाएगा। जितना जितना मैंने मार्जिन बढ़ाया है चारों तरफ से उतना उतना बढ़ा देंगे। और ये देखिए उसने कितनी बुरी सी सिलेक्शन बना के मुझे दे दी है। बेसिकली ये पैटर्न यूज़ कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। ये देखें वाच का थोड़ा सा इधर है इधर है, तो इसको कोशिश करें कम से कम यूज़ करें। जैसे मैंने आसमान दिखाया, ठीक है, इसको आसमान को भी ये देखें थोड़ा सा दोबारा बढ़ाता हूँ और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही बुरी हो रही है, वो जो आपको शायद इस वक्त पता ना, और मैं निशानदही करता हूँ। ये यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया और ये रेड सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ क्लाउड्स को रिपीट कर रहा है। जो वो एक क्लाउड ये है, उसके अलावा ये है, इसका एक पार्ट ये, डिफरेंट क्लाउड्स को रिपीट किया हुआ है जो बुरा लग रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कोई टेक्स्ट या लोगो आपने लिखा होता है तो उसको ये सही से कर देता है, बाज़ औक़ात ये बहुत बुरा फील हो रहा होता है। ये देखें, ठीक है, मैं जस्ट ब्रश टूल यूज़ किया आपको बताने के लिए। अब ये देखें कि इसने बहुत ही बुरा किया हुआ है। अब एक तो चीज़ ये है कि मैं इतना सारा अनडू नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे क्या तरीका अपनाना पड़ेगा कि ये इमेज जो है एकदम से ओरिजिनल हालत में आ जाए। जस्ट आप लेयर सेलेक्ट करें, क्योंकि मैंने एक नई अलग से लेयर नहीं बनाई ये सर्कल बनाने के लिए। तो अब मैं इसको किस तरह वापस लेके आ सकता हूँ इतने ज़्यादा अनडू। तो उसके लिए जस्ट आप फाइल में जाएँ, यहाँ पे है एक रिवर्ट की ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट की है F12। जैसे ही आप रिवर्ट प्रेस करते हैं तो आपकी इमेज स्टार्ट से सबसे पहले वाली हालत में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें बता दी, जैसे ग्रिड के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद कंटेंट अवेयर था हमारे पास, ग्रिड्स थे डिफरेंट, स्ट्रेटन था, उसके अलावा क्रॉपिंग की रेशो थी। ये तो हो गया क्रॉप टूल। जैसे ही अब एक चीज़ यहाँ पे है, क्रॉप टूल पे सिलेक्ट करते हैं तो नीचे है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसका क्या फंक्शन है तो वो भी आपको बताना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आसान सा है, ठीक है। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, तो मैं उसको दिखाता हूँ आपको करके। मैं जूम करता हूँ। अब ये मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे याद रखें कि मैं जितनी भी इमेजेस यूज़ करता हूँ, इमेजेस यूज़ कर रहा होता हूँ, तो वो क्लेम फ्री होती हैं, नॉन कॉपीराइट्स होती हैं। और उसकी वेबसाइट है, क्या है, मुझे unsplash.com, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट का नाम है unsplash.com। आप यहाँ से इमेजेस वीडियो फ्री कॉपीराइट बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं और हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पे है, हम बात कर रहे थे रिस्पेक्टिव क्रॉपिंग टूल। अब यहाँ पे एक खतून बुक पढ़ रही है और मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, कि बुक फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे इसका अलग पेज चाहिए। तो जस्ट आप यहाँ से बनाएं, यहाँ से ये ऐसे किया, इसकी सिलेक्शन बना ली और ये देखें एक डायगोनल सी 3D ग्रिड बन रही है। और ओबियसली ये खतून का अंगूठा भी आ जाएगा, थंब। यहाँ से एक एजिस बनाया और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो ये देखें उसने एक ग्रिड बना दी। और अब इसको जैसे ही मैं यहाँ से गुड के निशान पे क्लिक करता हूँ तो उसने वो टेक्स्ट मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में बना के दिखा दिया। तो उम्मीद है कि ये मज़ेदार टूल आपको पहले नहीं पता होगा, पता चला होगा, ठीक है। ये बेसिकली टूल अक्सर मॉकअप बनाने के लिए, बुक्स में ऐड करने के लिए, पेज वगैरह ऐड करने के लिए, टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको आज बताना बहुत ज़रूरी था। इसमें क्रॉपिंग टूल था, उसके अलावा पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग टूल था, उसके अलावा ग्रिड्स थी हमारे पास, उसके अलावा कंटेंट अवेयर टूल था। कंटेंट अवेयर टूल की शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। मैं अपनी पिछली जो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रिमूव करने के लिए और टेक्स्ट रिमूव करने के लिए कंटेंट अवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। शिफ्ट प्रेस F5 उसकी शॉर्टकट की है। इसके बारे में बाद में हमने रिवर्ट के बारे में बात की है, उम्मीद है कि उसको आपकी समझ आई होगी। F12 उसकी शॉर्टकट की है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।